तो जो रूस और यूक्रेन के बीच जो 3 साल से ज़्यादा से जो युद्ध चल रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, चुनाव के वक्त ही वो कहते थे कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा उसके कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में ही इसको रिजॉल्व कर दूंगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। उनको राष्ट्रपति बने हुए भी कई महीने हो गए, लेकिन ये युद्ध है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें डेवलपमेंट आज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से बात की है। अभी बातचीत का ज़्यादा ब्यौरा नहीं आ पाया कि यार आगे क्या होना है और किस तरह की चीज़ें क्या रिजॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो बड़ा क्लियर हो रही हैं कि पिछले हफ्ते पुतिन को और जेलेंस्की को मिलना था तुर्की में, लेकिन पुतिन ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब दोनों देशों का बीच का युद्ध जो चल रहा है वो रिजॉल्व हो रहा है। और कहीं ना कहीं संजय जी जो पूरा मसला चल रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप वो पहले से ही ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, आज भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि दाल गल रही है, क्योंकि जिस तरह से पुतिन का जो रुख है वो बड़ा क्लियर है, वो तो बहुत अग्रेसिव हो रखे हैं। जब आपको याद होगा कि जब पिछली बार तुर्की से बात होनी थी, वो बातचीत में कुछ नहीं हुआ, फेल हो गया। उसके बाद दोनों पार्टियों ने डिसाइड किया कि हज़ार युद्धबंदियों को छोड़ देंगे, और उसके बाद पुतिन ने ज़बरदस्त हमला कर दिया, ड्रोन से हमला कर दिया। अब जेलेंस्की बाप बाप कर रहे हैं, तमाम जो चीज़ें फिर से वही हो रही हैं। ये कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें या तो हम उनके नेताओं की मैच्योरिटी की बात करें, पुतिन ने ज़्यादा दुनिया देखी है। पुतिन बहुत मैच्योर हैं और बल्कि ये कहिए कि बड़े खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, अपने अमेरिका के इंटरेस्ट को देख रहे हैं। बड़े खिलाड़ी हैं। और ट्रम्प जैसे मुझको लगता है नेता, जिस तरह से ट्रम्प इमेच्योरिटी दिखाते रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते रहे हैं, और एक जो आपका पैरामीटर होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए, आपका खुद का व्यवहार होना चाहिए, उसको लेकर के तो ट्रम्प को अब सारी दुनिया ही जो है सीरियसली लगता है ले नहीं रही है। तो पुतिन तो वाकई बहुत मैच्योर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और पुतिन इतने आसानी से न तो अपने पत्ते खोलने वाले हैं न झुकने वाले हैं। अभी वो मुझको लगता है कि ट्रंप ने जो सोच के रखा है कि वो अमेरिका चौधरी है, वो तो आसानी से सारी चीज़ें करवा देंगे, मुझको लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे चलेगी पुतिन की ही, पुतिन अपनी शर्तों पे ही जो चाहेंगे वो करेंगे, पुतिन को झुकाना मुश्किल है। तो वही जो आप चौधरी की आपने बात की, ट्रंप चौधरी बनने की कोशिश तो भारत पाकिस्तान मसले में भी किया उन्होंने, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के लेकर उन्होंने बयानबाजी की, बाद में उनको अपने बयान से पलट भी गए। तो अब तो उनका बड़ा डेंट लगा है, डबल डेंट लग रहा है कि जिस तरह से अभी जो दुनिया में जिस तरह के जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें जिस तरह से ज़बरदस्ती कोशिश जो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं चौधरी बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, भारत ने भी उनको बिल्कुल भाव नहीं दिया। पाकिस्तान जैसे कंट्री तो किसी का भाव देते, उसको जो भी पैसा देता है वहाँ पे पाकिस्तान चला जाता है। लेकिन जिस तरह से पुतिन का अचानक से जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ है, और जो खासकर देखिए रशिया यूक्रेन को लेकर के सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी में पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें दोनों संपन्न कंट्री हैं, खासकर रशिया पर जिस तरह से बैन लगाने की कोशिश की। एक चीज़ और डेवलपमेंट इसमें है कि जो अमेरिका के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि अगर रूस जो है अगर सीज फायर के लिए अगर राजी नहीं होता, अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तो उस पर और भी एक्स्ट्रा जो है बैन लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अगर आपने जो पहले भी जो बैन लगाया है उसे क्या क्या नुकसान हो गया, रशिया कहाँ से दब गया है, कहाँ झुक गया वो। मुझको लगता है कि अमेरिकी मंत्री जो ये बयान दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं कि रशिया पे और प्रतिबंध लगाएंगे, भाई रशिया पे आप इससे कड़क प्रतिबंध क्या लगाओगे जो 3 साल पहले आपने लगाया था। उसमें आपने रशिया को गिन गिन करके जो प्रतिबंध आप लगा सकते थे, आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर के उसको अलग थलग करने की सारी चीजें जितनी आप कर सकते थे, सब बाइडेन प्रशासन ने कर दिया। लेकिन हुआ क्या? आप देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। रशिया उतनी ही मजबूती से खड़ा है, वो देश उसी तरह से चल रहा है। लगता नहीं कि आर्थिक प्रतिबंधों का कोई भी नुकसान उसको हुआ है, बल्कि यूरोपीय जितने देश हैं वो इस सारी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनको गैस नहीं मिल पा रही है तरीके से, गैस उनको चाहिए। दूसरे, रशिया से बहुत ढेर सारी चीज़ें पूरी दुनिया में आती थी, यूक्रेन से खाने पीने की चीज़ें आती थी, वो सारी की सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, लेकिन आपने जब यूरोप की बात की तो यूरोप का डर भी है
यहाँ पर पूरा यूरोप इस डर से बैठा हुआ है कि अगर पुतिन यहाँ पर अगर यूक्रेन के खिलाफ अगर जिस तरह से हावी हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद तो बाकी यूरोप के दूसरे कंट्री की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो यूरोप को बहुत बड़ा डर इसीलिए इसी वजह से जेलेंस्की, अगर देखिए जेलेंस्की, यूक्रेन और रशिया का अगर वार हुआ होता तो कब के खत्म हो गया होता यूक्रेन खत्म। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने, नाटो कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्री ने जिस तरह से साथ दिया है, हथियारों का सप्लाई से लेकर के जितने भी फाइनेंसेज उसको सब सपोर्ट किया गया, उसी वजह से 3 साल से ज़्यादा, 3.25 साल के करीब का समय हो चुका है। 24 फरवरी 2022 से ये युद्ध शुरू हुआ है ऑफिशियली, मतलब उस तरह से आधिकारिक तौर पे हुआ है जो, उसके बाद से युद्ध लगातार चल रहा है। और अगर यूक्रेन कहीं ना कहीं टिका हुआ है तो उसके पीछे की शक्तियां वही हैं, लेकिन नुकसान भी सबसे ज्यादा उन्हीं का हो रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, ये युद्ध दरअसल क्या है कि रूस और यूक्रेन का नहीं है। रूस प्लस रूस के सामने पूरे यूरोपियन कंट्रीज हैं और उनके साथ अमेरिका है। तो दरअसल ये युद्ध केवल यूक्रेन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, और यूक्रेन के साथ होता, जैसे आपने कहा था, कभी का खत्म हो चुका होता। और ये युद्ध ड्रोन से लड़ा जा रहा है। शुरू में जो है आर्मी आई दोनों देशों में, लेकिन अब बिल्कुल लड़ाई एकदम डिफरेंट है। आर्मी आराम से बैठी हुई है, यूक्रेन के पास आर्मी है नहीं। युद्ध अब हवाई युद्ध ज़्यादा लड़ा जा रहा है, ड्रोन से लड़ा जा रहा है, मिसाइल से लड़ा जा रहा है। और ये देखने वाली बात होगी कि जिसके पास हथियार ज़्यादा होंगे, जो जब तक इसका इस्तेमाल कर पाएगा, वो लड़ेगा। और उसमें न तो यूरोपीय देश पीछे हैं, न रसिया पीछे है। तो अंतोगत्ता होना क्या है, नुकसान किसको होगा? नुकसान यूक्रेन को होगा। यूक्रेन और हो रहा है। रशिया को जहां जहां कब्जा करना था, रशिया उस जगह पे जाके बैठ गया है। इसके अलावा जिस तरह से अभी कुछ समय पहले जब ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ जो किया व्यवहार किया, जो आपस का था, उन्होंने झिड़क दिया कि जाओ वो करो, तमाम चीज लग ही नहीं रहा कि आखिर करना क्या चाहते हैं ट्रंप। मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने जेलेंस्की को भी कहा कि भाई तुम वो जाके युद्ध विराम करो, पहले तो आपका स्टैंड हुआ, जब वो बात नहीं बनी उसके बाद फिर से आप पुतिन की बात कर रहे हो, लेकिन हर जगह फिर वही घूम फिर के वहीं पर हम आके चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सीरियस अटेम्प्ट तो होना चाहिए, लगता है नहीं लगता आपको नहीं लगता कि फिर कहीं पे भारत का रोल, जिस तरह से बातें होती है कि भारत जैसा कंट्री सामने आए जहां पर जिस तरह का इमेज है भारत का कि एक सीरियस एक, क्योंकि भारत ने रशिया के साथ भी हो या यूक्रेन के साथ भी एक बैलेंस अपना उन्होंने करके रखा है, वो नहीं चाहते कि युद्ध हो। तो कोई किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा कहीं ना कहीं बीच बचाव करने के लिए। देखिए हो क्या रहा है कि ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दुनिया बदल गई है। और ट्रंप को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अब दुनिया वो नहीं है जिसमें वो इस तरह से दादा की तरह से या चौधरी की तरह से बिहेव कर लेंगे। बिल्कुल नहीं है दुनिया। दूसरे, ट्रंप ने पहली बार जेलेंस्की को एक तरह से अपमानित किया व्हाइट हाउस बुला करके, वो भी तरीका अच्छा नहीं था। उसमें ऐसा लगा जैसे वो पुतिन को पुचकार रहे हैं, पुतिन को जो है वो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको लगा था कि वो ऐसा करके पुतिन को खुश करेंगे और पुतिन से चीजें करवा लेंगे। लेकिन पुतिन फिर कहें, पुतिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये पूरे के पूरे इंटरनेशनल दांवपेच के माहिर आदमी हैं। और चूंकि वो केजीबी में लंबे समय तक रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जब रूस टूट रहा था उस पूरे दौर को देखा है, उसके बाद से अगर कोई रशिया की गद्दी पर है और रशिया को वाकई संभाल रहा है, जो भी कर रहा है, वो पुतिन है। तो पुतिन, मुझको लगता है इस समय दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो पुतिन है, बाकी और कोई नेता नहीं है। अच्छा, आपने खिलाड़ी की बात की, बड़ा संजय जी, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है। अब देखिए कि रशिया और चाइना में दोस्ती है, ठीक है, चाइना और भारत में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, लेकिन रशिया और भारत के बड़े अच्छे रिलेशन है। अमेरिका और चाइना में लड़ाई है। मतलब ऐसा बन कर रखा है, वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह का हो रखा है कि रशिया चाइना से नज़दीकी अच्छे रिलेशन होने के बावजूद इंडिया को हमेशा साथ दिया है, हमेशा हर बुरे वक्त पर, और जैसा भी रहा वो रहा। बड़ा अजीब सा है। लेकिन वही जबकि चाइना तो चाहता नहीं कि इंडिया को, क्योंकि अभी देखिए एक भारत पाकिस्तान युद्ध में एक चीज़ तो बड़ा क्लियर हो गया कि वहाँ पर भारत के जो फेवर में जिस तरह की बातें आई, S-400 जो रशिया ने दिया, जो रशिया के हथियार है, उसको सक्सेस हो गया, वो सबसे ज्यादा काम आया। और जो चाइना का हथियार है फ्लॉप हुआ, तो कहीं ना कहीं चाइना के इमेज पे डेंट पड़ा है। और उसमें कहीं ना कहीं पे रशिया का भी, अगर आप इस तरह से देखें तो लिंक है कि रशिया का भी हाथ उसमें रहा है कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम में सक्सेसफुल रहा, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम फ्लॉप रहा। देखिए ब्रह्मोस भी अगर हमने बनाया तो रशिया का ही, वो रशिया के योगदान से हमने बनाया। और S-400 तो चमत्कारिक था इसमें। जिस तरह से हमने पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को और तमाम चीज़ों को नेस्तनाबूद किया, उनकी हमने बाजा बजा दिया, वो पूरा का पूरा S-400 का कमाल था। और रशिया अभी हमको S-400 और देने वाला है, S-500 तो आने वाला है। तो इसका मतलब कि हम हवाई तौर पर और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ऊपर से रिश्ते बहुत ढेर सारे हैं, अलग अलग दिखते हैं, अंदर अलग है। लेकिन ये बात बहुत साफ है, पिछले 50-60 सालों से हमने ये आजमाया हुआ है कि रूस हमारा विश्वसनीय दोस्त है। बीच में हालांकि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया था, लेकिन अब फिर भारत के भी समझ में आ गया है,
रसिया भी समझ रहा है कि बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में एक अच्छा दोस्त जरूरी है। रूस के लिए भारत जरूरी है, क्योंकि भारत ने जब भी यूक्रेन युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस को किनारे करने की भारत ने कोशिश हमेशा हुई, साथ दिया। हमेशा उनका साथ दिया है, हर तरह से साथ दिया। उसी तरह से रूस ने भारत का साथ दिया है। तो चाइना किसी भी करवट बैठ सकता है, ये रूस को भी मालूम है, भारत को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है, और सही मायनों में चाइना के ऊपर कोई विश्वास करता भी नहीं। और इस बीच में एक जो गलती की है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो सबसे बड़ी गलती की है, शायद उनको बाद में इसका एहसास भी होगा, उन्होंने भारत के साथ जिस तरह का बिहेव किया, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, उसमें जिस तरह से उनका जो बिहेवियर था, उसे कहीं ना कहीं उनका जो एक बन रहा था कि भारत का दोस्त अमेरिका बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। और ये कहीं ना कहीं और भारत को रूस के और करीब ले जाएगा। और जो अमेरिका जो कोशिश कर रहा था कि चाइना और इंडिया के बीच का जो गैप का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, उसका नुकसान भी होगा। तो कहीं नहीं ये पूरा जो चल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका रोल बड़ा ही, कहीं भी क्रेडिबिलिटी उनकी दिख नहीं रही है, और लगातार मुंह की खा रहे हैं। वो लगातार उनकी जो गंभीरता है वो भी कम होती जा रही है। और दुनिया के नेताओं के बीच में उनको जिस तरह से एक संयत रहना था या एक बड़े देश के नेता के तौर पर बिहेव करना था, वो शायद उस पैरामीटर पर मौका मिला था। भारत पाकिस्तान के बिल्कुल, युद्ध में इनको मौका मिला, तो बिल्कुल। मौका भी गंवा दिया है। रशिया यूक्रेन में भी इन्होंने जिस तरह से जो फ्लिप फ्लॉप किया, उससे भी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप के लिए जो आने वाला जो समय है, उनके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब ये वर्ल्ड ऑर्डर और बदलेगा, रशिया और चाइना के यहाँ किस तरह से अगला जो उनका रुख होता है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान अमेरिका को होने वाला है। तो हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।